हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और अभी सुबह के दोपहर के 12:45 हो रहे हैं और हम अपने गांव से पूरब साइड में आ चुके हैं। ये देखिए, हमारे साथ हमारा भाई राम आशीष है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज ये देखिए, हमारे इस साइड भगवान शिव का मंदिर है, दक्षिण साइड में। तो चलिए हम आपको भगवान शिव का मंदिर दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। यह मंदिर बहुत पुराना है। ये देखिए गाइज, ये रहा वो मंदिर जिसकी हम बातें कर रहे थे। और ये गाइज बहुत पुराना मंदिर है भगवान शिव का। ये पहले आप इस साइड देखिए, वो एक तालाब दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे एक जंगल दिख रहा है। ये बहुत पुराना जंगल है और ये तालाब भी बहुत पुराना ही है। और उसके बाद हमने आपको दिखाया जैसे कि ये मंदिर भी पुराना ही है। तो ये गाइज, इसके पहले ये बहुत भूतिया जिसे बोलते हैं, बहुत डरावना स्थान हुआ करता था। यहाँ पे लोग दोपहर में देखना तक पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को डर लगा रहता था कि कभी भी कोई भूत प्रेत की जो उन लोगों के मन में शंका हुआ करती थी कि ऐसा कुछ होता है, तो उससे वो लोग ज़्यादा डरते थे। और इसी डर के नाते वो यहाँ पर नहीं आते थे। पर जब से ये था भगवान शिव जी का ये पुराना मंदिर था, लेकिन इससे मान्यताएं जुड़ी थी। यहाँ पर आने पर भी किसी को कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग बहुत डरते थे। फिलहाल अब आपको अभी हम कुछ देर में दिखाएंगे। ये देखिए, तो बहुत डरते थे लोग, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक घर भी लोगों ने बना लिया। तो फ्रेंड, यही वो तालाब है जिसके बारे में अभी हमने बताया आपको। यही वो तालाब है। ये बहुत गहरा है और ये इस तालाब का इतिहास इतना पुराना रहा है कि हमारे पूर्वजों के समय से ये तालाब रहा है। और यहाँ पर ऐसी मान्यताएं थी कि यहाँ पर भूत प्रेतों ने इस तालाब का निर्माण किया था, इसलिए इसी मान्यता के नाते लोग और यहाँ आना नहीं पसंद करते थे। उनके अंदर ये भय था और वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे कि ये भूत प्रेत यहाँ पर निवास करते हैं। इसी डर के नाते से कोई यहाँ दिन में भी नहीं आता था, और रात की तो बात ही छोड़िए। पर अभी यहाँ पर एक घर बन गया है जिसमें लोग रहने लगे हैं। आपको हम उस घर को दिखाएंगे अभी कुछ देर में। ये हमने बताया ना, शंकर भगवान का शिवलिंग। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर पूजा नहीं होती थी, इसलिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से तो मंदिर नहीं बना है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में ये पूजनीय भगवान शिव का मंदिर है। अब जब से ये यहाँ पर लोग आकर रहने लगे, तब से इस मंदिर की भव्यता और भी बढ़ गई और लोग इसका पूजा करने लगे, नहीं तो पूजा नहीं करते थे। और आप देख सकते हैं, भगवान शिव का वहीं पे निवास होता है जहाँ पर कोई निवास नहीं करता, क्योंकि ये हमारे रक्षक कहे जाते हैं भगवान शिव। और इसलिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग निवास करने लगे, तो धीरे धीरे इस शिवलिंग की पूजा होने लगी। और अब धीरे धीरे इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार होकर इस मंदिर का विकास और लोग इस मंदिर को और पूजा पाठ के लिए उपयोग करने लगे।
पे दिन में भी अंधेरा रहता और ये काफ़ी डरावना लगता था लोगों को। और फिर मान्यताएं तालाब से, जैसा कि हमने बताया, तालाब से जुड़ी थी कि प्रेतों ने इस तालाब का निर्माण किया था, इसलिए और भी लोग डरते थे। और फिर ये अंधकारमय झाड़ियाँ जो कि लोगों को और भी डराती थी। यहाँ हल्का सा भी कहीं पे कोई पंछी बैठा और फड़फड़ाने की आवाज़ आई तो लोगों के मन में यही शंका बनी रहती थी कि कोई भूत प्रेत आ रहा है, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाते थे। और इसी नाते यह जंगल काफ़ी डरावना होता था और ये एक हॉरर जंगल के रूप में भी समझ लीजिए पहले माना जाता था। फिलहाल अब तो कॉमन हो गया, लोग यहाँ पर आते जाते हैं दिन में भी और शाम को भी। जैसा कि हमने दिखाया आपको, घर एक है तो घर के लोग भी यहीं पे रहते हैं, वो बिना डरे अपना कार्य करते हैं। तो अब कोई डरने की बात नहीं रही, लेकिन फिर भी यह हमारे पूर्वजों के समय से ही डरावना जंगल रहा है। तो हमने कहा कि इस ब्लॉग में आपको यही दिखा दें। मैं अयोध्यावासी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम जंगल के किनारे किनारे टहलते हुए फिर से भगवान शंकर के उसी मंदिर के पास चलते हैं जहां से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो चलिए हम चलते हैं उस मंदिर के पास, भगवान शिव के। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अयोध्यावासी ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आगे कुछ नए कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको नई नई जानकारियों के साथ दिखाता रहूँगा। तो